याद से पढ़ोगे। चलो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे किस चीज की बात करेंगे, ऑर्टिक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब आपको पता है, ठीक है, ये एक प्लेस होता है, ऑर्टिस वॉल्व होती है ये, ठीक है, ये पूरा एरिया जो बना ऑर्टिस स्टेनोसिस का है जिससे ब्लड निकलता है, ठीक है। तो ये महाधमनी है क्या, ये किस प्रकार से कार्य करती है, हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और ये न्यूज़ में क्यों आई, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेते हुए देखेंगे। एक बड़ी जनसंख्या के अध्ययन से पता चला है इंसुलिन प्रतिरोधक हृदय वाल्व महाधमनी स्टोनिस के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम का कारण हो सकता है। इन्होंने कहा है जितने बंदे डायबिटिक हैं उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि इनकी महाधमनी प्रॉब्लम देती है। जितने लोग भी इस तरीके के उनकी महाधमनी ने प्रॉब्लम देती है। महाधमनी वाल्व जो है आपके हृदय के निचले बाएं कक्ष में महाधमनी तक के रक्त प्रवाह को बनाए रखता है और ये शरीर में रक्त लाने वाली प्रमुख धमनी है। ये क्या करती है, आपके हृदय के निचले बाएं कक्ष में होती है और ये क्या करती है, रक्त प्रवाह को बनाए रखती है। महाधमनी स्टेनोसिस तब होती है जब महाधमनी वाल्व संकीर्ण हो जाता है और रक्त सामान्य रूप से प्रवाहित नहीं हो पाता। स्थिति हल्की से लेकर गंभीर तक हो सकती है। समय के साथ महाधमनी वाल्व स्टेनोसिस के कारण आपके हृदय का बायां वेंट्रिकल संकुचित महाधमनी वाल्व के माध्यम से रक्त को अधिक जोर से पंप करने लगता है। जब महाधमनी वाल्व स्टोनिस के कारण क्या होता है, आपका जो दूसरा वाला है ना संकुचित महाधमनी वाल्व है वो ज्यादा देता है, जिसके चक्कर में क्या होता है बायां वेंट्रिकल मोटा, बड़ा और कमजोर हो सकता है। अभी ये जब एक्स्ट्रा काम करेगा, जो काम इसको करना है इसकी जगह दूसरी धमनी करेगी, तो क्या होगा, जो आपकी दूसरी धमनी है वो मान लीजिए पतली है, वो ज्यादा खून दे रही होगी क्योंकि ये डैमेज है, तो इससे क्या होगा, ये धमनी भी आपकी डैमेज होने लग जाएगी, ठीक है। और इसका उपचार ना किया जा सकता है, हृदय वाल्व में हृदय विफलता का कारण बनता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये आपका डैमेज होता है तो इसका कोई उपचार नहीं है, अगर ये आता है तो आपको हार्ट अटैक होगा ही होगा और फिर आप चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज करा लेना चाहिए। अब मुख्य कारण क्या होते हैं, ठीक है, पहला होता है एथ्रो है ना क्लेरोसिस होता है, एक डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, जो हम बहुत ज़्यादा कैल्शियम खाते हैं ना, चूना खा रहे हो या कैल्शियम की गोलियां खा रहे हो, जैसे कहा जाता है कि 6 महीने बाद आप कैल्शियम खाना बंद कर दीजिए। हम लोग सोचते हैं अरे छोड़ो, बोलने वाले पागल है, हम खाते रहेंगे। जब हम कैल्शियम खाते हैं तो क्या होता है, वो लगातार उसमें जमा होने लगता है, वो सॉलिड बन जाता है। जब कैल्शियम जब आता है तो ये क्या करता है, उन सारे प्लेसेस को बहुत ज़्यादा हार्ड बना देता है। जब वो हार्ड हो जाएंगे तो पंपिंग ठीक से कर नहीं पाएंगे और ब्लड वेसल्स काम नहीं करेंगे, तो इस समय पर क्या होता है, चीज़ें हमारी खराब हो जाती हैं। अब सिम्टम्स क्या होता है, पहला आपके चेस्ट में दर्द होगा, तेज फड़कती हुई दिल की धड़कनें होंगी, धक 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 होगा, सांस लेने में परेशानी होगी, चक्कर आएगा, सिर हल्का महसूस होगा, बेहोशी आएगी, छोटी दूरी में चलने में कठिनाई होगी, गतिविधि स्तर में गिरावट है, सामान्य गतिविधियां करने की क्षमता है कम हो जाएगी। महाधमनी स्टेनोसिस का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कितनी गंभीर है। उपचार में वाल्व को ठीक करने या बदलने की सर्जरी होती है। कभी कभार स्टोनिस बदल दिया जाता है, कभी कभार उसका उपचार कर दिया जाता है। आज सुबह से मैंने 2 बीमारियां पढ़ी, दोनों मुझे डरा रही है। क्या होता है ना, कभी कभार आप पढ़ते हो फिर आपके अंदर 1-2 सिम्टम्स वाले दिख रहे होते हैं तो आप डर जाते हो, तो डरिएगा नहीं, ये हम लोग जुकाम बुखार से होता है, हार्ट से नहीं होता, ठीक है। धमनी आपके हृदय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रक्त वाहिकाएं जो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त वितरित करती हैं। ये ट्यूब जैसी वाहिकाएं अंदर की मांसपेशियां सुनिश्चित करती हैं आपके अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिले, उन्हें काम करने के लिए जरूरी है। एथेरोस्क्लेरोसिस नामक स्थिति आपकी धमनियों के माध्यम से रक्त प्रवाह को धीमा कर सकती है। तो एक डिजीज होती है, ठीक है। अगर ये नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल सही हैं, अगर हो रही है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस अगर आपको हो रहा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, आपका जो ब्लड फ्लो है वो खराब होने लगेगा, तो आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिनको बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, बहुत थक जाते हैं, चलने का मन नहीं करता, तेज़ी से सांस लेते हैं, हृदय में धड़कन में हर जगह दर्द हो रहा है, तो उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उनके हृदय की तीव्रता से जांच करें।